हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। दिव्या घोषला कुमार, यह नाम आज बॉलीवुड की सबसे ताकतवर महिलाओं में शुमार है। एक समय था जब वो सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार्स के साथ फिल्मों में काम किया करती थी, लेकिन दोस्तों आज वो इन्हीं सितारों की फिल्मों को प्रोड्यूस कर रही हैं। लेकिन कैसे एक एक्ट्रेस से वो बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज की मालकिन बन गई और एक फ्लॉप फिल्म ने उनकी जिंदगी की स्क्रिप्ट ऐसे बदली कि आज उनकी किस्मत हीरे जैसी चमकदार बना दी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उनकी सफर की पूरी कहानी एक एक टॉपिक के साथ। कहानी एक ऐसी लड़की की जिसने बड़े सपने तो देखे लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी उतनी ही ज्यादा की। दिव्या घोषला का जन्म 1987 में दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनकी माँ एक स्कूल टीचर थी और पिता प्रिंटिंग प्रेस, एक छोटा सा बिजनेस जिससे घर का गुजारा चलता था। बचपन से ही दिव्या पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उनके अंदर एक अलग चमक थी, एक अलग सा आत्मविश्वास था। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। वो सादगी से भरी थी, लेकिन कैमरे के सामने जैसे ही आती स्क्रीन पे एक अलग ही नूर दिखता और धीरे धीरे उन्हें म्यूजिक वीडियोस के ऑफर्स आने लगे। और फिर आया साल 2000 जब दिव्या को मिला उनका पहला बड़ा ब्रेक। फाल्गुनी पाठक का पॉपुलर गाना अयो रामा हाथ से ये दिल खो गया, अयो रामा। इस गाने में दिव्या की मासूमियत और स्क्रीन प्रेजेंस ने सबका दिल जीत लिया। इसके बाद उन्हें मिला कुणाल गांजावाल के हिट गाने जितना करो ये दिल का मामला में सलमान खान के साथ काम करने का मौका। तुमसे मिलकर हमको लगती दुनिया सारी क्यों मस्त मस्त क्यों मस्त। सोचिए उस वक्त एक नई लड़की और सामने थे सलमान खान, लेकिन दिव्या का कॉन्फिडेंस और चार्म साफ दिखता था और लोग जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये लड़की कौन है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि एक फिल्म आने वाली थी जो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप तो हुई, लेकिन दिव्या की किस्मत चमका गई। 2004 का साल था जब एक नई लड़की ने बॉलीवुड में कदम रखा। नाम था दिव्या घोषला कुमार। उन्हें पहली ही फिल्म मिली अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और उस फिल्म में उनके साथ थे अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स। सोचिए करियर की शुरुआत इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ हुई, लेकिन किस्मत ने पहली ही बार में झटका दे दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी फिल्म की एक म्यूजिक मीटिंग ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। और उसी मीटिंग में उनकी मुलाकात हुई टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार से, और यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी जो प्यार, शादी और आगे चल के सुपर सक्सेसफुल डायरेक्टर बनने तक पहुंची। कभी कभी दोस्तों एक फ्लॉप फिल्म भी किस्मत का सबसे बड़ा तोहफा बन जाती है, और दिव्या की कहानी भी इसका सबसे खूबसूरत सबूत है। ये नजर भी अजीब थी, इसने देखे थे मन। दिव्या घोषला एक साधारण मॉडल और एक्ट्रेस थी, जबकि भूषण कुमार बॉलीवुड की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के मालिक थे। दोनों की मुलाकात एक म्यूजिक मीटिंग के दौरान हुई। कहा जाता है कि पहले ही नजर में भूषण को दिव्या से प्यार हो गया था। हालांकि दिव्या को शुरू में भूषण पर भरोसा नहीं हुआ। वो सोचते थे कि यह सिर्फ एक फिल्मी स्टार या बिजनेसमैन का उनके प्रति सतही आकर्षण हो सकता है, मगर भूषण ने अपनी गंभीरता और ईमानदारी से उनका दिल जीत लिया। और भूषण कुमार ने दिव्या को यह विश्वास दिलाया कि उनका प्यार सच्चा है। धीरे धीरे दिव्या ने भी उनकी भावनाओं को समझा और स्वीकार कर लिया, और आखिरकार फरवरी 2005 में महज 19 साल की उम्र में दिव्या ने भूषण कुमार से शादी कर ली। और शादी के बाद दिव्या घोषला ने सिर्फ भूषण कुमार की पत्नी का रोल ही नहीं निभाया, बल्कि टी सीरीज की मालकिन के तौर पे भी अपनी पहचान बनाई। और आज वो बॉलीवुड की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी की सह मालिक है और एक सफल बिजनेस वुमेन के रूप में जानी जाती है। शादी के बाद दिव्या घोषला कुमार ने अपने करियर को एक नई दिशा दी। एक्टिंग से कदम पीछे खींचकर उन्होंने फिल्म डायरेक्शन और प्रोडक्शन के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को साबित किया। म्यूजिक वीडियो की शुरुआत दिव्या ने अपने डायरेक्टर के रूप में करियर की शुरुआत टी सीरीज की म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट करके की। उनके कुछ उल्लेखनीय कामों में शामिल हैं जैसे नगमा। यह गाना सोनू निगम के पिता के लिए बनाया गया था, जिसमें दिव्या ने अपनी संवेदनशील डायरेक्शन से भावनाओं को बखूबी उकेरा। और तुलसी कुमार के गाने, उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोस में अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, जिससे उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक नई रूप में पहचान मिली। बॉलीवुड में डेब्यू यारियां 2012। दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ।
2012 में दिव्या ने अपनी पहली फीचर फिल्म यारिया डायरेक्ट की, जिसे उनके पति भूषण कुमार ने टी सीरीज के बैनर तले प्रोड्यूस किया और इस फिल्म में नए कलाकारों को मौका मिला। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा कमाई नहीं कर पाई, लेकिन दिव्या की डायरेक्शन को सराहा गया। 2016 में दिव्या ने अपनी दूसरी फिल्म सनम रे रिलीज की। सनम रे तू मेरा सनम, जिसमें पुलकित सम्राट यामी गौतम और उर्वशी रौतेला मुख्य भूमिकाओं में थी। यह फिल्म रोमांस और ड्रामा से भरपूर थी और इसकी म्यूजिक एल्बम काफी लोकप्रिय हुई। टी सीरीज के साथ जुड़कर उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया और दिव्या घोषला कुमार ने ये साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हो तो एक्टिंग से लेकर डायरेक्शन और प्रोडक्शन तक का सफर तय किया जा सकता है। वो न सिर्फ एक सफल बिजनेस वुमेन है, बल्कि एक क्रिएटिव फिल्म मेकर भी है, जो अपने काम के जरिए बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रही है। और दोस्तों, आज दिव्या घोषला कुमार टी सीरीज की क्रिएटिव हेड हैं और रणबीर कपूर की रॉय, बाटला हाउस, लूडो जैसी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस कर चुकी हैं। इसके बाद हाल ही में उन्हें सत्यमेव जयते 2 में एक कैमियो रोल में देखा गया। क्या वो एक बार फिर से एक्टिंग में कदम रखेंगी? फिलहाल वो अपने बेटे रूहान और करियर दोनों को बखूबी संभाल रही हैं। दिव्या घोषला की कहानी साबित करती है कि कभी कभी एक असफलता आपको सबसे बड़ी सफलता का रास्ता खोल देती है। अगर उनकी पहली मूवी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फ्लॉप नहीं होती तो शायद आज दिव्या टी सीरीज की मालकिन नहीं होती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और जल्द ही मिलेंगे अगली नई स्टोरी के साथ। चिरैया मेरी चिरैया।